तो बेटा ये क्वेश्चन देखो आपका गेट 2025 जो आज पेपर हुआ था, उसमें जो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर था, उसमें कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए, तो सर ने वो बच्चों ने कहा सर बता दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है हम बता देते हैं उसका कैसे लगाना लगाना है आपको। तो एक बात देख लीजिए पहले दिया क्या है, जो दिया है मैंने लिख दिया है। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। सपोज बाईवेरिएट रैंडम वेक्टर एक्स फॉलोम बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन वेक्टर 0 और वेरिएंस कोवेरिएंस क्या दिया है I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 वेयर xt क्या दे दिया है, जो रैंडम वेक्टर है ट्रांसपोज के फॉर्म में दिया है x1 और x2। ठीक, कह रहा है कि फाइंड आउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस। तो इस एक्सपेक्टेशन का फॉर्म दिया, इसकी वैल्यू पूछ रहा है वेयर w इज इक्वल टू एक्स एक्स टी, जो मैंने लिख दिया है ना। तो हमको इसी का एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करना है। तो चलो देख लेते हैं कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले जो दिया है बेटा वही देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे एक्स टी आपको क्या दे दिया गया है, x1 x2, है ना। तो आप इसको x कैसे लिख सकते हो, x1 x2 ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज में तो मैंने ट्रांसपोज हटा दिया। तो ये आपको देखने से पता चल रहा है ये बाईवेरिएट है, तो फॉलो भी क्या करेगा बाईवेरिएट, तो इसलिए ये आपको पहले से दे दिया है ना। अब देखो यहाँ पे जो जीरो है बेटा वो मीन वेक्टर है, ठीक है। मीन वेक्टर लिखते कैसे हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x की जगह क्या लिखोगे, x1 x2। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 एक्सपेक्टेशन ऑफ x2। ठीक, और इसकी बेटा मीन वेक्टर की वैल्यू क्या दिया है, जीरो वेक्टर, इसका मतलब 0 0। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमको क्या मिला, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 इज इक्वल टू 0, है ना। और चलो ये आपका हमने जीरो वेक्टर से जो जो हमें फाइंड आउट करना था वो मिल गया, क्योंकि अभी इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। और आपका बेटा I2 क्या दे दिया गया है, जैसे मान लो यही आपका दिया है 0 I2, है ना। तो ये आपका I2 निकलता कैसे है, वेरिएंस ऑफ x, है ना। अब वेरिएंस ऑफ x का मतलब क्या हुआ, वेरिएंस ऑफ, इसको आप कैसे लिखते हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू लिखते हो, तो यहाँ म्यू क्या है 0। तो ये आपका ऐसे x माइनस 0 डैश, ये आप फिर ट्रांसपोज लगा दो, यही हुआ मल्टीवेरिएट में, है ना। फिर ये आपका क्या बन जाएगा, देखो एक्सपेक्टेशन ये 0 खत्म हो जाएगा, तो ये आपका ये बचा, है ना। तो इसी की वैल्यू बेटा आपको क्या दी है, देखो I2। तो I2 की जगह I2 हम लिख कैसे सकते हैं, I2 हम क्या लिख सकते हैं बताइए, I2 क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो ये क्या लिख देंगे 1 0 0 1, है ना। और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू क्या लिख देंगे 1 x1 x2, और इसकी जगह x1 x2। ठीक, तो अब ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया वेक्टर्स वेक्टर्स का, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 1 और इसका 1 इंटू 2। तो मल्टीप्लाई कराओगे तो ओवरऑल क्या बनेगा ऑर्डर 2 इंटू 2 का। तो देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो ये आपका हो जाएगा x1 स्क्वायर, और इधर क्या बन जाएगा x1 x2, और ये क्या बन जाएगा x2 x1, और ये क्या हो जाएगा x2 स्क्वायर। ठीक, ये बना। तो एक्सपेक्टेशन अगर आप अंदर ले लो, अगर आप इसको हटा देते हैं, एक्सपेक्टेशन अगर आप अंदर ले लो बेटा, तो आपका क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x2, एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 x1, और एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 स्क्वायर, है ना। अब इसी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या दी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक, तो यहाँ से हम क्या निकाल, क्या क्या हमें मिल सकता है, देखो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू 0, और एक्सपेक्टेशन ऑफ, अच्छा x2 x1 दोनों एक ही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0, और एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें इनकी वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। समझ में आ गया बेटा इतना। अब हम चलते हैं जो हमारा एक्सप्रेशन दिया है ना। तो आपका W इज इक्वल टू क्या दिया है बेटा, W इज इक्वल टू x x पावर t।
मतलब पावर टी क्या ट्रांसपोज है वो, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, x1 x2 और ये आपको x1 x2 दिया है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करा दो x1 स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा x1 x2 और ये क्या हो जाएगा x2 x1 और ये क्या बन जाएगा x2 स्क्वायर, देख रहे हो। और ये W आप इस तरीके से लिख सकते हो W11 W12 W21 W22, है ना। तो यहाँ से बेटा आपका क्या क्या मिला, देखो यहाँ से आपको मिला W11 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर, W12 इज इक्वल टू x1 x2, W21 इज इक्वल टू x2 x1 और W22 क्या मिला बेटा x2 स्क्वायर, है ना। तो अब देखो हमारा एक्सप्रेशन क्या दिया है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ W11 प्लस W12 प्लस 4 W22, यही है, देख लेते हैं एक बार। एक्सपेक्टेशन ऑफ W11 प्लस W12 प्लस 4 W22, ठीक है, सही है। तो एक्सपेक्टेशन अब W11 हम क्या निकाले बेटा, बताओ W11 क्या निकाले, देखो W11 ये निकाला तो ये क्या बच जाएगा x1 स्क्वायर, W12 क्या निकाले x1 x2 प्लस 4 और ये क्या निकाला हमने x2 स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन को अंदर ले लो, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x2 प्लस और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 4 एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 स्क्वायर, और इन सब की वैल्यू हमें पता ही है ना। देखो वेरिएंस वाले पार्ट से एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर दिस 1 और ये आपकी 0 और ये 1, चलो इसकी वैल्यू रख दो। तो बेटा ये आपका क्या मिल गया, ये 1 हो गया, ये 0 और ये 4 इंटू 1 मतलब 1 प्लस 4 ये आपका 5 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा इसकी वैल्यू क्या आ गई फाइनली 5, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आसान था, बस मल्टीवेरिएट आपका कंसेप्ट अगर थोड़ा सा क्लियर हो कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है तो बड़ी आसानी से आप लोग लगा लोगे, ठीक है ना, देख लो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।